रात के 12:30 बज चुके थे। गांव भैरवपुर के बाहर नदी के किनारे बना पुराना शमशान घाट धुएं से घिरा था। सर्दियों की ठंडी हवा में चिताओं की बुझी राख अब भी गर्म लग रही थी। रवि, गांव का एक नौजवान, मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा था, रात के 12 के बाद शमशान के रास्ते मत जाना, वहां कोई नहीं होता सिवाय उसके। लेकिन रवि हंस देता। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उस रात भी उसने वही रास्ता चुना, शॉर्टकट जो शमशान के पार से निकलता था। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर पहुंची, हवा का एक झोंका आया। धुंध मोटी हो गई। बाइक की हेडलाइट में उड़ती राख चमक रही थी। एकाएक इंजन ने आवाज की, टक टक टक, और बंद हो गया। रवि ने कई बार किक मारी पर इंजन नहीं चला। वो बड़बड़ाया, अबे साली, ऐसी जगह गाड़ी बंद होनी थी क्या? चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ नदी की हल्की कलकल आवाज। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, क्यों आए हो? रवि ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। बस धुंध के बीच एक आकृति जो धीरे धीरे साफ होने लगी। सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। रवि का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। तभी वो औरत बोली, तुम्हें डर नहीं लगता यहां? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें दर्द था। रवि ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, या शायद मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे कोई याद नहीं करता अब, सब भूल गए, तुम भी भूल जाओ। फिर वो धुंध में घुल गई। रवि जैसे पत्थर बन गया था। उसने किसी तरह बाइक को धक्का देकर वहां से निकाल लिया। भाग 2, लौटती आवाजें। अगली सुबह रवि उठा तो उसे लगा जैसे सब सपना था, लेकिन उसकी बाइक पर अब भी राख जमी थी। उस रात के बाद से अजीब चीजें होने लगीं। रात में उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज करता। सबसे डरावना वो पल था जब उसने आईने में देखा। उसके पीछे वही सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी थी। रवि ने पलट कर देखा, कोई नहीं। आईने में फिर भी वो थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और होंठों पर वही सवाल, क्यों आए हो? रवि पसीने में तरबतर हो गया। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्त अर्जुन के घर पहुंचा। अर्जुन भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कल रात शमशान के पास एक औरत देखी थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू ना ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है, चल पंडित जी से मिल लेते हैं। दोनों उस दोपहर पंडित रघुनाथ के पास गए। पंडित जी ने रवि का चेहरा देखा और कहा, तू शमशान के रास्ते गया था? रवि ने सिर झुका लिया। वहां जिस आत्मा को तूने देखा वो ललिता है। 50 साल पहले उसे इसी घाट पर जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उसे डायन कहा था। रवि सन्न रह गया। पर मैंने उसे देखा कैसे? पंडित बोले, जो व्यक्ति धुंध के बीच से उस घाट से गुजरता है उसे वो दिखाई देती है। शायद तूने उसकी अधूरी आत्मा को जगा दिया है। भाग 3, ललिता की सच्चाई। उस रात रवि सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में खिड़की के बाहर वही फुसफुसाहट सुनाई देती। क्यों आए हो? एक रात उसने तय किया, अब वो डर कर नहीं भागेगा। वो वापस शमशान जाएगा और सच्चाई जानेगा। चांदनी रात थी। रवि हाथ में टॉर्च लेकर उसी रास्ते पहुंचा। जगह वैसी ही थी, धुंध, राख और सन्नाटा। अचानक उसे एक पुराना लॉकेट दिखाई दिया। उसने उठाया तो अंदर एक फोटो थी, एक जवान औरत की, मुस्कुराती हुई, ललिता। तभी पीछे से वही आवाज आई, वो मेरा है। रवि पलटा। ललिता वहां थी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी पहले दिखी थी। उसका चेहरा इंसानी था, आंखों में आंसू थे। मुझे डायन कहाँ गया, लेकिन मैं तो बस गांव की औरत थी। मैंने बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। उसकी आवाज टूट रही थी। गांव वालों ने मेरे पति की हत्या की और मुझे दोषी ठहराया, जिंदा जला दिया। यहीं। रवि के कदम कांप गए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, बस एक काम कर दो, मेरी राख नदी में बहा दो, तब शायद मुझे मुक्ति मिले। भाग 4, मुक्ति या श्राप। रवि ने अगले दिन वही किया। वो राख का एक छोटा हिस्सा लेकर नदी में पहुंचा और बहा दिया। हवा का एक तेज झोंका आया, धुंध छट गई और कहीं दूर से किसी औरत की हंसी और रोने की मिलीजुली आवाज आई। उस रात रवि चैन से सो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह गांव में अफवाह फैली कि नदी का पानी लाल हो गया है। पंडित जी ने कहा, कुछ गलत हुआ है।
रवि वहां पहुंचा तो देखा, जहां उसने राख बहाई थी वहां पानी के बीच ललिता का चेहरा झलक रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। तू